मात पिता गुरु बंधु सखा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा। चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी तेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें, प्रियताम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें। प्रियतम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें, प्रियताम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी तेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्हें शक्ति हो तुम्हें शक्ति हो। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्हें भक्ति हो तुम्हें शक्ति हो। तुम्ही मुक्ति हो मेरे श्याम श्री राम। तुम्हें मुक्ति हो मेरे श्याम श्री राम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी तेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी तेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा तुम्हें साधना। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना। तुम्हें प्रेरणा तुम्हें साधना। तुम्ही आराधना मेरे श्याम श्री राम। तुम्हें आराधना मेरे स्वामी। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा 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 कोटि प्रणाम। बोलिए अपने अपने गुरु गोविंद की जय।
हेलो। आओ, कोठारी परिवार में पुत्र है जन्मलिस तो हम मन चलथन भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्म उत्सव में। जन्म के कथला प्रसंगला आपके बीच रखे भर जाथन। ये जो राम चरित्रमानस जो ग्रंथ है ये कोई साधारण ग्रंथ न होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामला मर्यादा पुरुषोत्तम राम काबर कहेगिस। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जीला श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम काबर कहेगिस कि ओहा सत्य के मार्ग में चलिस। ये जो राम चरित्रमानस जो ग्रंथ है ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये सत्य ग्रंथ है। सत्य धन नर अर्थात आचरण जीवन में धारण करना है दाई तो सत्यला जीवन में धारण करोगा। और जीवन में अगर चलना है तो सत्य के मार्ग में सत्य के रास्ते में चलो। जीवन में अगर कुछ धारण करना है श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी सत्यला जीवन में धारण करीस। और जब भी चली तो सत्य के मार्ग में चलिस, सत्य के रास्ते में चलिस। और सदैव जब भी ओला मौका मिलिस तो कहाँ जाके बैठीस जहाँ भगवान के कथा होत रहीस, जहाँ भगवान के कथा भगवान के भजन हुए वो स्थान में वो जगह में जाके बैठे। और संत महात्मा की सेवा में साधु संत की सेवा में अपन जीवन ला अर्पण कर दिस। ओकरे बरोला मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहेगे। और कलयुग में भगवान ला अगर ढूंढूना तो भगवान मिलने वाला नहीं है। एक बात याद रखो, मैं हमेशा कहता हूँ कलयुग में भगवान ला कतरो खोजो भगवान मिलने वाला नहीं। काबर नहीं मिले तुलसी बाबा तो शुरू में कही दे हैं कलयुग केवल नामे आधारा सोमर सुमर नर उतर ही जावम। कलयुग में सार है तो सिर्फ भगवान के नाम सार है। कलयुग में जितना हो सके भगवान के जपन करो, जितना हो सके भगवान के कीर्तन करो दाई। वही में मनुष्य के कल्याण है, वही में मनुष्य की बेड़ा पार है। और ऐसे बेड़ा पार हो जाए तो होने वाला नहीं है। ओकरे बार कहूँ कि को भी संत आते ना वो संत के मान करो, को भी साधु आ जाए वो साधु के मान करो। कलयुग में साक्षात भगवान के अगर रूप बता है राम जी है, भगवान के दर्शन कैसे करी? सिर्फ संत महात्मा के रूप में भगवान के दर्शन करी, श्री गोविंद के दर्शन करी, तब जाके मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहल। और हमन करथन का संत महात्मा की सेवा, संत महात्मा मन के मान करथन नहीं कर। काबर अगर सुबह सुबह बिहनिया बेरा अगर हमार घर में अगर कोई संत आ जाए साधु आ जाए तो हमन का करथन? गुस्सा करथन। साधु ला देखथन, संत ला देखथन, महात्मा ला देखथन तो एड़ी कृत तरवा में चढ़ जाते। सुबह सुबह घर के काम हुए नहीं है और द्वार में साधु आग खड़े हो गए, द्वार में संत आके खड़े हो गए। और का पता भैया जे द्वार में खड़े संत कहीं भगवान के रूप हो, का पता द्वार में खड़े साधु कहीं राम के रूप हो, कौन जानते? ना जाने किस रूप में भगवान मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। को भी संत आ जाए वो संत ला कबू खाली हाथ जान मत दो। भगवान हाँ को भी साधु आ जाए ना वो साधु ला कबू खाली हाथ जान नहीं दे। और सदैव संत महात्मा के मान करे, सदैव संत महात्मा मन के आज्ञा के पालन करे, सदैव संत महात्मा मन के सेवा में अपन जीवन ला अर्पण कर दे। को भी संत आ जाते हो खाली हाथ जान मत दो, कुछ न कुछ भेंट दे के विदा करना चाहिए। और भेंट कैसे देना चाहिए? साई इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ए भाव से संत मन की सेवा करना चाहिए।
आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम संत मन के सेवा करी, संत मन के आज्ञा के पालन करी, अपन जीवन ल संत साधु के सेवा में समर्पण कर दीस। आज ओकरे बरोला मर्यादा पुरुषोत्तम राम के है। इसने बहुत सुंदर एक राज्य रहीस नगर अयोध्या नगर, और अयोध्या के राजा कौन रहीस? राजा दशरथ। अवधपुरी रघुकुल मनि राम, वेद विदित ही दशरथ नाहु, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अयोध्या नगरी में रघुवंश भूषण राजा दशरथ के नाम वेद में सबसे प्रसिद्ध रहीस। धर्म धुरंधर रहीस, गुण निधान ज्ञानवान रहीस। ओकर हृदय में भगवान, हाँ भगवान के पुण्य भक्ति रहीस का। भगवान के बहुत सेवा, भगवान के बहुत भक्ति करे, कीर्तन भजन करे राजा दशरथ। और ओकर 3 जन पत्नी रहीस। काकर? राजा दशरथ जी के 3 जन पत्नी रहीस। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, 3 रानी रहीस। और राज्य बड़ा, वहां के नर नारी मन बड़ा खुश रहीस। राजा के राज्य में बड़ा खुशहाली रहीस, ओकर शासन में बड़ा खुशहाली रहीस। और बढ़िया चलत है जीवन, हाँ प्रजा मन भी खुश है। लेकिन एक चीज के दुख रहीस। राजा हा बचपना तो निकल गए, जवानी निकल गए, बुढ़ापा तक निकलने वाला है। 3 पग निकल गए, 4था पग में कदम रखे बढ़ जाते। तो एक दिन राजा दशरथ जी के मन में एक ठिन सवाल उठिस, एक ठिन प्रश्न उठ गया। और प्रश्न का उठिस, एक बार भूपति मन माही, मैं गैलानी मोर सुत नाही। मन में प्रश्न उठिस कि मैं हाँ अतिक बड़े सम्राट राज्य के में राजा है, अतिक बड़े सम्राट राज्य के में राजा है। मोर पास कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है मोर पास। धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती, राज गद्दी राज सिंहासन, और अतिक बड़े अयोध्या राज्य के में राजा है। लेकिन का 3 पग निकल गए, बिल्कुल बूढ़ा हो गए, 4था पग में कदम रखे बर जात है। लेकिन मोर तो कोई बाल गोपाल नहीं है, मोर तो कोई संतान नहीं है। किस राजा सोचते सब कुछ है मोर पास, 3 जन रानी है, लेकिन तीनों रानी न्यू संतान, तीनों रानी न्यू संतान। राजा सोचते कि मैं तो सबसे बड़े गरीब तो मैं हूं, अतिक बड़े राज्य के मैं राजा हूं, लेकिन ये राज्य ला चलाने वाला मोर कोई बाल गोपाल नहीं है, मोर कोई वंश नहीं है। तो ये राज्य तो मोर सुना हो जाए, ये राज्य हा मोर सुना हो जाए। और मोला बुढ़ापा के भी सहारा चाहिए ना, बुढ़ापा की लाठी चाहिए, वो भी तो मोर पास नहीं है। राजा ला बड़ा गैलानी हो इसका। राजा सोचते, रात में सोए रहे, अर्ध रात्रि के समय रहे, राजा सोचत है कि मैं मोर पास तो सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती राज गद्दी राज सिंहासन, और अतिक बड़े अयोध्या राज्य के राजा है। लेकिन कहा ये राज्य ला चलाने वाला मोर कोई वंश नहीं है, राज्य ला चलाने वाला मोर कोई संतान नहीं है, मोर कोई पुत्र नहीं है। ये राज्य तो मोर सुना पड़ यही, जब ये राज्य मोर सुना पड़ यही, राज्य ला चलाने वाला ही कोई नहीं है। राजा सोचते मैं कहा करूं। वही समय माता कौशल्या के आंख खुल जथेगा, आंख खुल जथे, राजा ला दिखते, राजा बैठ के रोवत रहे। माता कौशल्या जाते और कौशल्या जाके कहते
राजा जी अद्र रात्रि के समय रोवत काबर? अद्र रात्रि में रोवत काबर? का कारण है रोए के? राजा के थे कौशल्या, कहा बताओ, हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक चीज की कमी है रानी। का चीज? मोर 3 जन पत्नी है लेकिन तीनों पत्नी को कोई संतान नहीं है, कोई औलाद नहीं। हम तो न्यू संतान है। ये राज्य तो सुना हो चाहिए है? तो ये राज्य ला चलाने वाला वंश तो चाहिए, ये राज्य ला चलाने वाला पुत्र चाहिए रानी। राजा रोते भैया, कौशल्या माता समझाते, राजा आप चिंता मत करो। जब सब तिल्ले जब रास्ता बंद हो जाते तो उस समय रास्ता बताने वाला कौन होते? गुरु होते। तो आओ एक भजन करथन, ओकर बाद आगे के प्रसंग में चल बोल लखन से रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की कैसे चुकाऊं सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। सुख के सागर मोर विधाता, सुख के सागर मोर विधाता, डुबकी लगा के तर जाते, डुबकी लगा के तर जाते। सुख के सागर मोर विधाता, सुख के सागर मोर विधाता, डुबकी लगा के तर जाते, डुबकी लगा के तर जाते, डुबकी लगा के तर जाते। देख सूरतिया ओ देख सूरतिया भले मर जाते, देख सूरतिया भले मर जाते, परम गति लाभ हो पाते, परम गति लाभ हो पाते, परम गति लाता हूँ पाते। ओ देख सूरतिया ओ
लात हो पाते, परम गति लात हो पाते, परम गति लाता हूँ पाते, ओ परम गति लाता हूँ गति लाता हूँ पाते, परम गति तो पाते, सियावर रामचंद्र की रानी समझा थेगा कौनला राजा दशरथ जिला कि थे स्वामी ते चिंता मत कर। और सही बात है, सब तीनले रास्ता अगर बंद हो जाए ना तो उस समय रास्ता बताने वाला कौन होते? गुरु होते। आज रानी कौशल्या माता कहा थे राजा ते चिंता मत कर, हमर गुरु ते है, गुरु के पास चलथन। एक बार भूपति मन माही, मैं गए लानी मोर सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करही विनय विशाला। कहते चल गुरु के पास चलना चाहिए। और सही बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में गुरु के बहुत बड़े महत्व है कि जीवन में गुरु होना चाहिए। ये जो 5 तत्व के जो तन हम जो धारण करे हैं बिना गुरु के, ये तन के तरनतार हो जाए तो होने वाला नहीं है भैया, ध्यान दो। ये तन के तरनतार हो जाए तो होने वाला नहीं है। तुलसी बाबा कहे गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, चाहे शंकर सम सोई। गुरु के बिना 3 लोक 14 भवन के स्वामी, पूरा ब्रह्मांड और पूरा कलिकाल के प्राण हरैया भगवान भोलेनाथ के तरनतार नहीं हो सके तो हम तो एक तुच्छ मनुष्यन भैया, हमर का तरनतार हो, हमर का तरनतार हो। तो ओकरे बरकतों की जीवन में गुरु बनाओ और गुरु के बताए मार्ग में चल के तो देखो, गुरु के बताए रास्ता में चल के देखो, जीवन में गदगदा आ जाही, जीवन में आनंद आ जाही, जीवन में उमंग आ जाही। ये गुरु कोई साधारण गुरु नहीं रहेगा, ये गुरु तो हमला मार्ग बताने वाला है, ये गुरु हमला परमपिता परमात्मा से मिलाने वाला है। यही गुरु है जो हमला मुक्ति के द्वार में ले जाते। तो जीवन में गुरु बनाओ। जब सब तीनले जब रास्ता बंद हो जाही ना तो वो समय गुरु हरे जो हमला रास्ता बताते, हमला मार्ग बताते। आज राजा दशरथ जी बिल्कुल बूढ़ा हो गए, बिल्कुल बूढ़ा हो गए, चौथा पग में कदम रखे बर जाते। जब बूढ़ा हो गए तब बोला चिंता हुई कि मैं अतिक बड़े राज्य के राजा हरूं, लेकिन मोर कोई संतान नहीं है, मोर कोई औलाद नहीं है, ये राज्य सुना हो जही, ये राज्य सुना हो जही, मोला पुत्र चाहिए। तब कौशल्या के साथ 3 रानी के साथ कहाँ चल दिस? अपन गुरु के पास चल दिस। बताओ, गुरु वशिष्ठ जी करा चल दिस और जाके राजा रानी गिस और गुरु वशिष्ठ जी के चरण ल पकड़ ली, चरण ल पकड़ ली और चरण ल पकड़ के रोए लगिसगा। राजा दशरथ और 3 रानी अपन गुरु वशिष्ठ के चरण ल पकड़े है और रोवत। वशिष्ठ जी है राजा ल उठाते और उठा के किथे राजा ते रोत का बरहस, ए रोए के कारण का हरे। तब राजा दशरथ किथे गुरुदेव आपला पहली से सब आपला पहली सब पता है, मोर पास आपकी कृपा से सब कुछ है गुरुदेव। मैं अयोध्या राज्य होती बड़े सम्राट के मैं राजा हूं। मोर 3 पत्नी है, 3 रानी है, लेकिन तीनों रानी निसंतान है।
अब अगर मैं निसंतान हूं तो राज्य ला चलाने वाला वंश तो चाहिए, ये राज्य ला चलाने वाला पुत्र तो चाहिए गुरुदेव। मोला पुत्र चाहिए, मोला पुत्र चाहिए। ते कुछ भी कर गुरुदेव, मोला पुत्र चाहिए, ये राज्य ला चलाने वाला मोला पुत्र चाहिए, राज्य ला चलाने वाला मोला वंश चाहिए, राज्य ला चलाने वाला मोला बेटा चाहिए। गुरु के थे निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीरज होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। किथे राजा ते धीरज धर, ते धीरज धर राजा। तोर घर 4 पुत्र जन्म ली, और ये जो 4 पुत्र जो जन्म ली राजा, ये कोई साधारण पुत्र नहीं, ये त्रिभुवन 3 आलोक 14 भवन के स्वामी तोर घर जन्म ली राजा। ते धीरज धर किस राजा दशरथ के थे गुरुदेव, मैं आपके पास आया हूं, मैं चौथा पग में कदम रखे हूं, मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया, ना जाने कब का हो जही, तेकर कोई ठिकाना नहीं है। और आप कितु गुरुदेव की धीरज धर, धीरज धर। और सही बात देगा, को भी काम लाकर करना है ना तो धीरज से करना चाहिए, धीर के फल मीठा होते थे। हाँ, सब्र अगर करबे धीरज धरबे ना तो वो फल मीठा होते। और जल्दी है, जल्दी काम शैतान के कहते, जल्दी के काम शैतान। आज गुरु समझाते, वशिष्ठ जी समझाते कौन ला, राजा दशरथ जी ला, कि इसकी राजा ते धीरज धर, ते थोड़ा धीरज धर, तोर घर 4 पुत्र होई, और ये जो 4 जो पुत्र जो तोर घर जन्म ली राजा, ये कोई साधारण पुत्र न है, ये कोई साधारण पुत्र न है, ये 3 लोग 14 भवन के स्वामी तोर घर जन्म ली राजा। तो जन्म ली तो का करना चाहिए, ते एक काम करके, अगर तुला पुत्र चाहिए ना तो एक काम कर राजा, तेहा अपन राज्य में पुत्र कमिष्टि यज्ञ करवा किस, और पुत्र कमिष्टि यज्ञ करवाबे तो तोर घर 4 पुत्र जन्म ली किस। तो राजा दशरथ जी के थे, आप तो हमर कुल गुरु हरो, आप हमर कुल गुरु हरो, तो एक काम करो ना गुरुदेव की, इसका काम एक काम करो ना, हम कहाँ पंडित खोजबोन, एक काम करो आपे चलो हमर अयोध्या राज्य में, आपे के हाथ पुत्र कमिष्टि यज्ञ हो जाती इसकी। वशिष्ठ जी के थे राजा, एक बार मैं तो राज्य में यज्ञ करके देखूं, लेकिन मोर यज्ञ सफल नहीं हुई इसकी। वशिष्ठ जी की कि मोर यज्ञ सफल नहीं हुई, तो एक काम करके इसका काम, एक काम कर, तेहा श्रृंगी ऋषि करा चले जा राजा, और श्रृंगी ऋषि ला बुला के तो राज्य में ते यज्ञ करवा। अगर श्रृंगी ऋषि तो राज्य में अगर यज्ञ करी तो ये समझ ले राजा कि तोर घर 4 संतान जन्म ली। राजा दशरथ बड़ा खुश हो गया, तीरों डालने बड़ा खुश हो गया, वाह गुरुदेव आप बोला दे देव किस। और ये हरि गुरु सही मार्ग बताने वाला, सही रास्ते बताने वाला, आत्मा ला परमात्मा से मिलाने वाला, इला के थे गुरु भैया कि जीवन में गुरु होना चाहिए। आज देख राजा दशरथ के सब 3 रास्ता बंद हो गए, तो गुरु के चरण ला पकड़िस, तो आज गुरु राजा दशरथ और 3 रानी ला मार्ग बता दिस, रास्ता बता दिस। तो ओकरे बर के थो कि जीवन में एक बार गुरु बना के तो देखो, जीवन में एक बार गुरु बना के देखो। अगर मान लो अगर गुरु नहीं बनाना है तो माँ बाप ला गुरु बना लो। हा? अगर गुरु नहीं बनाना है तो एक बार माँ बाप ला गुरु बना लो, और माँ बाप से बढ़ के कोई दूसरा गुरु नहीं है ना, एक बात पे ध्यान दो, माँ बाप से बढ़ के कोई दूसरा गुरु नहीं है। एक बार माँ बाप ला गुरु मान के देखो, और माँ बाप ला गुरु कैसे मानना है, हा? अगर मान ले माँ बाप ला गुरु मानना है तो गुरु कैसे मानना है
तो सबसे प्रथम एक काम करो, पहली तो यह है कि सूर्य उदय हो के पहले सो के उठो। सूर्य उदय हो के पहले सो के उठ जाओ, और सो के उठे के बाद आप मंदिर मत जाओ, भोलेनाथ बाबा करा मत जाओ, लक्ष्मी नारायण भगवान करा मत जाओ, सीधा चले जाओ माता पिता करा, और माता पिता करा जाके हाथ जोड़ लो, और हाथ जोड़ के बस एक मंत्र ला कहना है आपका। क्या कहना है? तमी हो माता च पिता तमी हो, बस यही मंत्र ला कहना है। तमी हो माता च पिता तमी हो, मंत्र ला पढ़ के माँ बाप ला प्रणाम करो दाई। अब मैं सच बताता हूँ, एक न एक दिन वो माँ बाप के रूप में ना हमला नारायण के दर्शन होगी, माँ बाप के रूप में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन होगी। लेकिन हम तो कलयुग में जीवन यापन करते, हम तो कलयुग के नौजवान। आज कलयुग के नौजवान मन माँ बाप लोग गुरु मानते का बताओ तो? हमर सही नौजवान युवा पीढ़ी युवा भाई मन हम माँ बाप लोग गुरु मानते नहीं माने भैया। जे माँ हमला 9 महीना पेट में ठोक के रखे है, बताओ। जे माँ हमला 9 महीना पेट में ठोक के रखे है, जे माँ हमला खून के दूध पिलईस, और जे पिता हमला उंगली पकड़ के चलना सिखाईस, और हम बड़े होके वही माँ बाप ला लाल आंख दिखाथन, बताओ। वही माँ बाप के ऊपर हम हाथ उठाथन। ये सबसे बड़े पाप है भैया, माँ बाप के ऊपर हाथ उठाना, माँ बाप के ऊपर लाल आंख दिखाना, माँ बाप ला उंगली दिखाना, ये सबसे बड़े पाप है। और सबसे बड़े पुण्य है माँ बाप की सेवा, सबसे बड़े पुण्य। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है माँ बाप की सेवा करी, संत महात्मा मन की सेवा करी, तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलेगा। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनेंगे वो है? आज हमू अगर माँ बाप की सेवा करबुन, समाज की सेवा करबुन, गांव के बुजुर्ग सियान मन की सेवा करबुन, लेकिन कहाँ है? अब की युवा पीढ़ी मन किसन है देखो नहीं है। अब तो युवा पीढ़ी ला देख के डर लगते है, अब के युवा पीढ़ी ला देख के डर लगते भैया। जे माँ 9 महीना पेट में ठोक के रखी, जे माँ खून के दूध पिलईस, जे पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाईस, आई आज वही जवान बेटा हा वो माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते, बताओ। वो माँ बाप ला लाल आंख दिखाते। सबसे बड़े पाप है भैया माँ बाप के ऊपर हाथ उठाना, माँ बाप लाल आंख दिखाना, और सबसे बड़े पुण्य है माँ बाप की सेवा, माँ बाप की सेवा करना, ये सबसे बड़े पुण्य है। दुनिया में गुरु खोज लो, लेकिन माँ बाप से बढ़ के कोई दूसरा गुरु नहीं है। माँ बाप कोई साधारण तोड़िएगा, ये माँ बाप की जो चरण जो है ना, ये स्वर्ग लोक से भी बढ़ के बड़े माने गए। चारों धाम ले बढ़ के माँ बाप के चरण ला बताए, जो हम गंगा नहाए बर जाथन सब दाम बार बार, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर ले भी बढ़ के माँ बाप के चरण ला बताए भैया। ओकरे बर कितनों की माँ बाप की सेवा करो। आओ एक भजन करथन, ओकर बाद आगे के प्रसंग में चलथन। बोले लखन से रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय। भजन गाए नहीं रे, हाँ कीर्तन गाए नहीं गा, नर्तन ला पाके कावर एको घड़ी रे, भजन गाए नहीं गा। सभी लोग ताली की सेवा देते हुए भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा, नर्तन ला पाके काबर एको घड़ी रे, भजन गाए नहीं गा, कीर्तन गाए नहीं रे, नर्तन ला पाके काबर एको घड़ी
भजन गाए नहीं गा। जय हो। मने मन में सोचत हवा मिले रघुराएगा। हाँ मने मन में सोचत हवा मिले रघुराएगा। राम भजन गाए बिना, राम भजन गाए बिना तन लगवाए। भजन गाए नहीं रे कीर्तन गाए नहीं गा। नर्तन ला पाके काबर को घड़ी रे। भजन गाए नहीं गा कीर्तन गाए नहीं रे। नर्तन ला पाके काबर को घड़ी रे। भजन गाए नहीं गा। मेरा रंग श्याम के रंग में राधा पर छाएगा। हाँ मेरा रंग श्याम के रंग में राधा पर छाएगा। हंस कर्म जाने नहीं, हंस कर्म जाने नहीं बगुला कहाए। भजन गाए नहीं रे कीर्तन गाए नहीं गा। नर्तन ला पाके काबर को घड़ी रे। भजन गाए नहीं गा कीर्तन गाए नहीं रे। नर्तन ला पाके काबर को घड़ी रे। भजन गाए नहीं गा। सुर कबीर तुलसी कहते अपन मन के बात गा। हाँ सुर कबीर तुलसी कहते अपन मन के बात गा। राम भजन गाए बिना, राम भजन गाए बिना तन लगवाए। भजन गा